नाजरीन, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया में अपने ज़माने का सबसे महंगा और सबसे लग्जरियस जहाज़, 3 सालों की मेहनत से बनाया गया जहाज़ आखिर 2 ही घंटे में कैसे डूब गया। कुछ ऐसी गलतियां अगर ना की जाती तो शायद टाइटैनिक डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से फेमस होता। तो नाजरीन, आइए जानते हैं इन गलतियों को। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 2000 वर्कर्स की मदद से 3 सालों में मुकम्मल कर ली गई। अब जहाज चलने के लिए तैयार था। इस जहाज की कमान संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। इस जहाज की एक्साइटमेंट उस टाइम बढ़ी जब इसको अनसिंकेबल का नाम दिया गया, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर साउथहैम्पटन से अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क होने वाला था। इस जहाज में दिए जाने वाली फैसिलिटीज किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ दें। आखिर वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज कर दिया। मिस्टेक नंबर 1। जैसे ही टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज किया, उसने गलतियां करनी शुरू कर दी। मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी तरह 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना है, यानी 7 दिनों में अपना सफर मुकम्मल करना है। कैप्टन ने शुरू से ही टाइटैनिक की स्पीड को बहुत तेज रखा और पहली गलती भी यही थी। दुनिया में कोई भी गाड़ी या मशीन हो तो उसके कई प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें से स्पीड भी इनका पार्ट होता है, जिसको इन्होंने सबसे पहले सीरियस ना लिया। अब जहाज साउथहैम्पटन से काफी दूर निकल चुका था। मिस्टेक नंबर 2। अब जहाज 3 दिन से मुसलसल सफर कर रहा था। 14 अप्रैल की शाम थी। धुंध होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी। उस रात एक और जहाज टाइटैनिक से कुछ ही फासले पर था। उसके कैप्टन ने आइसबर्ग्स होने की वार्निंग्स दी। माहिरीन का मानना है कि ये वार्निंग्स कम अज कम 6 बार दी गई थी और यही थी इनकी दूसरी गलती। ये दुनिया का सबसे लग्जरी जहाज था, इसमें वीआईपी सवार थे, इसलिए टाइटैनिक का अमला ज्यादातर इनके सर्व करने में लगा हुआ था। मिस्टेक नंबर 2। आइसबर्ग्स वार्निंग्स मिस करने और स्पीड होने के बावजूद भी जहाज को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग्स या किसी भी खतरे होने की इत्तला देने के लिए अलर्ट थे। लेकिन इनके पास दूरबीन नहीं थी, इसलिए जहाज आइसबर्ग के करीब पहुंचने के बाद ही कैप्टन को इत्तला दी गई कि जहाज के सामने बहुत बड़ा फुटबॉल फील्ड जितना आइसबर्ग मौजूद है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग बहुत करीब था। मिस्टेक नंबर 4। अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना रहता है, जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। ये चौथी बड़ी गलती थी। स्टीयरिंग पर बैठे रॉबर्ट हिचन को कहा गया कि जहाज को लेफ्ट साइड पर टर्न किया जाए, लेकिन इन्होंने जल्दी में इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड किया और इन्होंने राइट साइड पर मोड़ दिया। जब तक वो अपनी गलती को सही करते, जहाज इस पहाड़ से टकरा चुका था। लेकिन अभी भी ये जहाज बच सकता था, क्योंकि इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर 3 फ्लोर्स तक पानी भर भी जाए तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब पानी चौथे फ्लोर तक पहुंच चुका था और कैप्टन को मालूम हो गया था कि जहाज कुछ ही घंटों में डूब जाएगा, इसलिए जहाज की फिक्र किए बगैर पैसेंजर्स की जान बचाने को कहा गया। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर अलर्ट जारी कर दिया। सीनियर रेडियो ऑपरेटर इस कहानी के हीरो निकलते हैं। वो मुसलसल कोशिश करते हैं और सिग्नल भेजते हैं। 20 मिनट बाद आरएमएस कारपेथिया इनके सिग्नल को रिसीव कर लेता है और इनका कैप्टन कहता है चलो जहाज को मोड़ा जाए और टाइटैनिक को बचाया जाए। लेकिन इसको पहुंचने में 3 घंटे 30 मिनट का टाइम लग जाना था, क्योंकि ये काफी दूर था। मिस्टेक नंबर 5। अब पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट किया जाने लगा और अब 5वीं गलती ने भी अपना काम दिखा दिया। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन इस जहाज में सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी, जिसमें सिर्फ 1200 लोग ही आ सकते थे और टोटल इसमें 2200 लोग सवार थे। मिस्टेक नंबर 6। 12:45 पर पहली बोट उतारी जाती है और यहाँ पर छठी गलती बोट्स को बिना भरे ही उतारा जाने लगा, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वीआईपीज को दी गई। अगर बोट्स में ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो शायद जानी नुकसान कम होता। इस तरह 2 घंटे 40 मिनट बाद जहाज की मुकम्मल लाइट्स बंद हो गई और जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और अब जहाज मुसलसल डूबता जा रहा था। 1500 से ज्यादा जानी नुकसान हुआ। नाजरीन, आपको बताते चले, उस दिन ओशन का टेम्परेचर -2 सेंटीग्रेड था। अगर कोई छलांग लगाता या तैरने की कोशिश भी करता, इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती। और 3 घंटे 30 मिनट के बाद आरएमएस कारपेथिया जहाज टाइटैनिक के करीब पहुंचता है और इस तरह वो सिर्फ 705 लोगों को ही बचा पाता है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।